अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उड़ान योजना पर, और आपके द्वारा मैं सदन को ये भी सूचित करना चाहता हूं कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है कि आखिरी शहर तक हम नागर विमानन क्षेत्र को हम जोड़ पाएं। और पूरे देश में बहुत विस्तार हुआ है। 517 रूट्स वर्तमान में प्रचलित हैं और इस उड़ान योजना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। एक नया उड़ान का सफ़र मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कल के दिवस में भी हो पाया है, और इस सफ़र को हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी ले जाएंगे। दूसरे राज्यों में इसका विश्वास भी हम सदन को देना चाहते हैं। जहाँ तक प्रश्न कार्तिकेय जी ने आज इस सदन में पूछा है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ नागर विमानन मंत्रालय से कि सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय की प्राथमिकता है। सिक्योरिटी के लिए हमारी संस्था बीकैस, ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अपनी तगड़ी निगरानी सारे एयरपोर्ट्स पे रखती है, और सेफ्टी के लिए डीजीसीए जो हमारी संस्था है, हर एक एयरलाइन और हर एक एयरपोर्ट के लिए कार जो सिविल एविएशन रूल होते हैं उसे इशू करती है, ताकि हमारे यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और उनकी सुगमता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जो मुद्दा उन्हें उठाया है, कोई भी मिसट्रीटमेंट किसी भी पैसेंजर के साथ होगा जिसकी सूचना मंत्रालय को मिलती है, फौरन उस एयरलाइन या उस एयरपोर्ट दोनों को सूचित किया जाता है, जवाब लिया जाता है, और जहां कोई भी एयरलाइन या एयरपोर्ट दोषी पाया जाए, पेनल्टी मंत्रालय के द्वारा पूर्ण रूप से फिक्स की जाती है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री कार्तिकेय शर्मा। Thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask the Honourable Minister whether the Ministry has considered opening of or increasing the number of pilot training institutes in the country given the increase in demand in the aviation sector. Honourable Minister. सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कार्तिकेय जी ने उठाया है। हमारा नागर विमानन क्षेत्र की विस्तारता आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस देश में 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम प्रचलित हो पा रहे हैं। हमने इस संख्या को दुगना से ज़्यादा कर दिया है 9.5 वर्षों में, और हमारी प्राथमिकता है कि इसे हम आगे जाके बढ़ाएं। हमारे एयरलाइंस की भी पूर्ण क्षमता आगे बढ़ने वाली है। एयर इंडिया ने 470 प्लेन की ऑर्डर डाली है, इंडिगो ने 500 प्लेन्स की ऑर्डर डाली है, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को एक बैकबोन आवागमन के क्षेत्र में पूरे देश का हम बनाने वाले हैं। ये विश्वास मैं सदन में आपके द्वारा मैं देना चाहता हूं। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the UDAN scheme has been designed to make air travel more accessible to common man. But there are problems in bidding process, and that is why we are not able to operate the way we should be in remote areas, sir. Nanded Airport is an airport which was constructed because the Sikh communities have a sacred place there. But Nanded Airport is not functional. I had written to the minister, and he very kindly replied to me saying that Nanded Airport would be available for bidding in the list of underserved airports. And if any airline submits a valid bid for the routes connecting Nanded, the same shall be considered as per the provisions of the scheme document. So I want to know what happened about the Nanded Airport flights, because that's the flight we take to come to Delhi. अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने मेरे साथ पत्रचार इस विषय पर किया है, और हमारे सलाहकार समिति में भी ये विषय उठी है। प्रश्न यहाँ है कि एयरलाइंस ने भी नांदेड़ में प्रचलन शुरू कर दिया था। कुछ एयरलाइंस जो इकोनॉमिक रिटर्न नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ थोड़े फ्लाइट्स कम हो गए थे, पर नांदेड़ को कनेक्टिविटी देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वो इसलिए केवल नहीं क्योंकि नांदेड़ एक प्रमुख स्थान है
महाराष्ट्र के अंदर, पर हमारे सिख समाज के लिए भी धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान नांदेड़ है। कठिनाई इस विषय में एयरलाइंस की तरफ से नहीं है अध्यक्ष महोदय, कठिनाई इस क्षेत्र में नांदेड़ एयरपोर्ट के साथ है। महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है, और ये एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, जिस एंटिटी ने आज तक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फीस को भी रीएम्बर्स नहीं किया। जो ATCOs हमने वहाँ लगाई थी उनको भी हमें विड्रॉ करनी पड़ी, और जो उड़ान के 5.0 राउंड बिडिंग थी, नांदेड़ टू पुणे, हिंडन, बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, गोवा और पटना और आदमपुर के रूट्स भी हमने अवार्ड किए। मैं प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार और उनके साथ चर्चा भी कर रहा हूं, और हमारी यही सोच है कि वो एयरपोर्ट वापस अगर प्रदेश सरकार ले पाए, उसे प्रचलित कर पाए, तो फिर उस एयरपोर्ट्स पे हम लोग वो रूट्स की शुरुआत हम लोग कर पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा हमारे सांसद महोदय को भी कि इस एफर्ट पे हमें भी मदद करें, और अगर ये एयरपोर्ट वापस लिया जाए और महाराष्ट्र सरकार अपने अधीन कर पाए और उसे ऑपरेट कर पाए, तो फिर ये रूट्स हम वहाँ प्रचलित कर पाएंगे। Supplementary number 4, Shri V. Vijay Sai Reddy. So close and so far. Sir, according to the CAG report, under Udan scheme, only 54 routes or 7% of the awarded routes managed to sustain the operations beyond 3 years concession period. Sir, can the government explain what steps are being taken to resolve the problem in respect of the other routes unable to finish their concession period? Honorable Minister. Sir, Vijay Sai Reddy ji, as always, has raised a very erudite question, and I shall endeavor to try and satisfy him. In every situation, sir, you can always look at a glass half full or a glass half empty. Vijay Sai Reddy ji proposes to look at it from a half empty viewpoint. We in government look at it from a half full viewpoint. These were routes and airports that had been wiped off the civil aviation map. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi ji that today under Udan Yojana, 76 airports that were never on the civil aviation map of India in its history have today reappeared on those maps. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi and the government that today 1.30 lakh passengers have travelled through Udan Yojana who could never ever dream of travelling on a plane before. It is only because of his vision that today 2.75 lakh flights have operated in India due to the viability gap funding that has been proposed and given by the central government for this scheme in particular. And it is only because of his vision that the northeast that was looked at as always Purvottar, the furthest point of India, from the periphery has been brought into the mainstream, and 9 new airports have been constructed in the northeast of India, of which 6 have been possible only because of the Udan scheme. As far as his question is concerned, I'd like to correct his data. This scheme has been proposed as a VGF scheme for 3 years, where viability gap funding is given for 3 years for an airline. We hope that post that the route sustains itself. If it doesn't, then we have to look for new routes to add on to these schemes. That's why we have a target of 1,000 routes over the period of the scheme. Today, 517 routes have been operational. His data is slightly dated because he relies on the CAG report. The current data, I'd like to correct him, is 78 routes are still continuing after 3 years. 40% of the routes are operational, 15% of those are continuing after 3 years, and it is our endeavor that as India grows,
as people grow accustomed to air travel, this will only increase in the days to come. Our projection is that from 144 million travelers in 1920, by the year 2030, India will have 42 crore travelers by civil aviation in the days to come. Shri Rajiv Shukla, fifth supplementary. मंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत तमाम कनेक्टिविटी तो बनवाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसिलेशन लास्ट मिनट पे जो होता है फ्लाइट्स का, उससे लोग बहुत परेशान हैं। एक, उनको लोड नहीं मिलता, इस वजह से जो एयरलाइंस है तुरंत लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन कर देती है। दूसरे, अभी फॉग आ गया है और इसमें जो है कैंसिलेशन से बचने के लिए क्या क्या उपाय उठा रही है सरकार, अगर बताने की कृपा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जवाब विस्तार में देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पहले से ही। Honorable Minister. ने उड़ान योजना के साथ नहीं लेकिन समूचे नागर विमानन क्षेत्र के साथ प्रश्न उठाया है। जहां तक कैंसलेशंस का सवाल है, हम लोगों के पास एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके आधार पर अगर कैंसलेशन होती है 1-2 घंटे फ्लाइट के पहले, तो एयरलाइन को पैसेंजर्स के लिए इमीडिएट कनेक्टिंग फ़्लाइट का प्रावधान करना पड़ता है। अगर 5-6 घंटे के लिए फ़्लाइट नहीं मिल पाती तो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है पैसेंजर्स को होटल का कमरा देना, उनका रिफ़ंड देना, उनको अगले फ़्लाइट पर लगाना। तो ये नियम कार के आधार पर, सिविल एविएशन रूल्स के आधार पर निर्धारित है मंत्रालय के द्वारा। अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो मंत्रालय पूर्ण सतर्कता के साथ उस एयरलाइन के विरुद्ध प्रक्रिया और कार्रवाई इमीडिएटली करती है। जहाँ तक फॉग का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजीव जी का, जो इस प्रश्न के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। फॉग एक ऐसा माहौल है जिस पर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं रख पाते किस दिन फॉग आएगा नहीं आएगा। इसलिए 2021 में जब मैंने मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दिया गया था, जुलाई के माह में नवंबर के लिए फॉग रूटीन के लिए हमने एक नई प्रचलन शुरू की। उसके 3-4 भाग थे। पहले तो हमारे कैट 1, कैट 2 और कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या एयरलाइंस को में बढ़ोतरी होने के लिए हमने उनको सीधा प्रावधान बनाने को कहा। उसी के साथ जो कैट 2 और कैट 3 ट्रेन्ड एयरक्राफ्ट न हो, उदाहरण के तौर पर ATR और Q400 बॉम्बार्डियर के, उनको हमने नॉन फॉग आवर्स में चलाने का प्रावधान हमारे विंटर स्केड्यूल में हमने पहले से बना के रखा है। विंटर स्केड्यूल करीब अक्टूबर के अंत के माह में बनता है, वो प्रावधान हमने बना के रखा है। पूरा विंटर स्केड्यूल में हर एक एयरलाइन का स्केड्यूल भी उसी फॉग के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। कैट 3 एयरपोर्ट्स, IFR एयरपोर्ट्स मतलब इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रेटेड एयरपोर्ट्स को कैट 1 पर हम लोग ले जा रहे हैं। कैट 1 के एयरपोर्ट्स को कैट 2 तक ले जा रहे हैं। कैट 2 के एयरपोर्ट्स को कैट 3 तक ले जा रहे हैं। फॉग से प्रभावित हमारे देश में करीब 18 से 19 एयरपोर्ट्स ही हैं। उसमें उत्तर भारत के भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है जहाँ से राजीव जी आते हैं, हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट भी है, और इन एयरपोर्ट्स में भी प्रावधान कैट 3 का हमने कर दिया है। और इसी के तहत पिछले 20-21 वर्ष के विंटर स्केड्यूल में और 21-22 के विंटर स्केड्यूल में फॉग के जरिए कैंसिलेशंस 0.05% ही केवल हो पाए हैं और डिलेज 0.01% ही हो पाए हैं, क्योंकि वो स्केड्यूल ही हमने वैसे बनाने की कोशिश की है। कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या भी बहुत देश में बढ़ गई है और कैट 2 और कैट 3 की भी, ताकि हर प्लेन का ऑपरेशन बोइंग 737, A319, A320, कैट 2-3 ट्रेन पायलट्स के आधार पे ही हो। थैंक यू सर। क्वेश्चन